हेलो एवरीवन। हमारा क्लास +2 का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका टॉपिक चल रहा था कॉन्टिन्यूटी एंड द डिफरेंशियबिलिटी। हमने कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, कि कोई जो आपका गिवन फंक्शन है वो एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल है या डिफरेंशियबल नहीं है, कि जो उसका डेरिवेबल फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूटी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एट ए पे होना चाहिए। इसके अंदर भी क्या होगा कि हमें कुछ को मिलता जुलता सा हमें इसमें काम करना पड़ेगा। उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट थी, इसमें आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसमें राइट हैंड लिमिट थी, इसमें आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा तो उस कंडीशन में फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल। अदरवाइज फंक्शन आपका क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अब इसमें एफ एट ए हमें नहीं निकालना पड़ेगा। हमें कोई भी फंक्शन गिवन होगा, सपोज करो मुझे यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन है और वो कहेगा चेक करो इसकी डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू ए पे, कि x इक्वल टू ए पे हमने इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है कि क्या गिवन फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिफरेंशियबल है या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिर्फ दो ही चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। एक हमें देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ एट ए और डिवाइड बाय क्या होगा, x माइनस ए। ए नेगेटिव का मतलब ए से छोटा फंक्शन जहाँ पे है वो फंक्शन आप यहाँ पे लिखोगे। ये जो फंक्शन यहाँ पे आएगा उसी फंक्शन में आप ये दी की लिमिट पुट करोगे, जहाँ जहाँ x है नीचे x आएगा और माइनस के अंदर यहाँ पे जो लिमिट है वो लिखोगे। ये राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। और जब हम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव तो उसमें लेंगे लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा एफ एक्स माइनस एफ एट ए और डिवाइड बाई क्या आएगा, x माइनस ए। लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ एट ए और डिवाइड बाई क्या आएगा, x माइनस ए। इसमें a पॉजिटिव जो आपका x a से बड़ा होगा उस पे जो फंक्शन है वो लेंगे, उस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे दी की लिमिट पुट करेंगे, नीचे x और माइनस में वो लिमिट। अगर दोनों सोल्व करने के बाद अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो उस कंडीशन में वो गिवन फंक्शन पॉइंट ए पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर इक्वल नहीं आता तो हम लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट, जो भी हमें यहाँ पे लिमिट दे रखी होगी उस पर हम लिखेंगे कि फंक्शन आपका डेरिवेबल नहीं है। इक्वल आता है तो हम लिखेंगे कि गिवन फंक्शन डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए। ये तो वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमें फंक्शन गिवन होगा, हमसे एक लिमिट पे वो पूछेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हमने उन क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। जब हम 5.2 करेंगे लास्ट के दो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में आएंगे। उसके पहले जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, लास्ट दो क्वेश्चन छोड़ के जो ऊपर के सारे क्वेश्चन हैं वो हमारे +1 के कॉन्सेप्ट पे हैं। हमने लिमिट और डेरिवेबल हमने किया था, डिफरेंशिएबल हमने पार्ट देखा था, डेरिवेटिव देखा था फंक्शन का। उस डेरिवेटिव का आपका वाइड थोड़ा सा वाइड पार्ट आपके +2 के अंदर आएगा। कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट होंगे आपके कि आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा था, कि कोई भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था टॉपिक, कि किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कि किसी फंक्शन को का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, उन पे बेस आपके क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका मेन पार्ट जो स्टार्ट होता है वो आपका होता है डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिफरेंशिएशन टॉपिक। डिफरेंशिएशन के अंदर हम अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन होंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे, लॉगरिथमिक होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, चेन रूल पढ़ेंगे, क्वोशिएंट रूल पढ़ेंगे। ये कुछ टॉपिक हैं जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर। सबसे पहले बात आती है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना, या हम इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, कि एक पॉइंट के ऊपर आपके फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है, वो चेंज निकालना क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन। या सिर्फ हम एट ए पॉइंट ना लिख के सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं इसको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन के अंदर क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन के अंदर क्या चेंज आ रहा है वो आपका डिफरेंशिएशन होगा। सिंपली डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, पावर को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करवाते हैं। सिंपल सी बात है, आपने जब +1 में कॉन्सेप्ट पढ़ाई हो, आपने डिफरेंशिएशन करने के लिए, डेरिवेटिव करने के लिए मुझे दो साइडें चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और मुझे चाहिए राइट हैंड साइड।
जनरली जो हम डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं वो हम करते हैं डी बाई डी एक्स के साथ। अगर आपसे पूछे कि हम डिफरेंशिएशन को डिनोट किससे करेंगे तो हम करेंगे डी बाई डी एक्स के साथ। डी बाई डी एक्स जो है वो डिफरेंशिएशन का यानी कि डेरिवेटिव का साइन है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे। कई बार क्या होता है कि जब हम लेफ्ट और राइट साइड लेते हैं, जो राइट साइड में वेरिएबल है वही आपका लिखा जाता है यहाँ पे डी बाई डी एक्स। जनरल जब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो डी बाई डी एक्स से करेंगे। हर बार हमें यहाँ पे एक्स नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे यू आ गया तो वो आपका डी बाई डी यू लिखा जाएगा, वी आया तो डी बाई डी वी लिखा जाएगा। अगर आपका कोई और फंक्शन है एस आया तो डी बाई डी एस लिखा जाएगा। अगर मान लो वाई साइड आ गया तो वो डी बाई क्या लिखा जाएगा आपका डी वाई। यानी कि जो आपका राइट हैंड साइड के अंदर वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हम गिवन फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। और वही चीज़ डी बाई डी एक्स या डी बाई डी यू या डी बाई डी वी हम दोनों साइड लगा के उसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है और हम इसका डेरिवेटिव करने हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा, दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे y होगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, x की पावर 4। तो ये तो y है तो इसको तो d से मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। इसके अंदर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे वेरिएबल है तो वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपकी पावर आगे आएगी और जो पावर दे रखी है उसमें से 1 क्या होगा, माइनस। ये रूल है डेरिवेटिव का कि जो भी गिवन पावर है सबसे पहले वो आगे आएगी और जो पावर हमें दे रखी है उसमें से 1 क्या होगा आपका, हमेशा माइनस होगा। ये तो सिर्फ हमने पावर सोल्व की। इस वेरिएबल को हमने कहीं पर भी डेरिवेटिव के अंदर नहीं शो किया। तो पावर सोल्व करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, जो वेरिएबल हमें दे रखा है उसका डेरिवेटिव करवाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 4x की पावर 3, डी एक्स बाई डी एक्स कितना होगा, 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4x, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3। और डी एक्स बाई डी एक्स 1 बढ़ेगा। तो हमें आज से एक चीज़ और सीखने को मिली है कि जब भी हम x का डेरिवेटिव करेंगे वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। और ये स्टेप हम चीज़ में करके दिखाएं या ना करके दिखाएं वो अंडरस्टूड है कि जो भी आपका एग्जामिनर है उसको पता है कि x का डेरिवेटिव 1 है, तो अब आपने डायरेक्ट इसका आंसर ये लिखा है। अकॉर्डिंग टू रूल चले स्टेप अगर हमने पूरे करने हैं तो पहले हमें पावर को सोल्व करना पड़ेगा। पावर को सोल्व करने के बाद उस वेरिएबल का भी हमें क्या करके दिखाना पड़ेगा, डेरिवेटिव करके दिखाना पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू रूल x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये करें चाहे ना करें हमारे पास आंसर सिर्फ ये ही दे के जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस एक्स होता तो इसका डेरिवेटिव -1 आता, ठीक है। x है तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1। तो हमने यहाँ से ये चीज़ सीखी है कि जब भी हम x का डेरिवेटिव करवाएंगे तो उस x का डेरिवेटिव हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो पावर हमने प्लस ली थी। अगर एक एग्जाम्पल में मैं पावर माइनस ले लूँ, मान लो मैंने x की पावर -4 ली, मैंने डेरिवेटिव करना है तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले मैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करूँगा, फिर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -4 करूँगा। तो ये तो बढ़ेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स, इसमें क्या आएगा, -4 आगे आएगी, x की पावर -4 में से हमेशा 1 माइनस, जो भी पावर है उसमें से माइनस तो 1 होगा, चाहे पावर प्लस है चाहे पावर माइनस है, माइनस आपका 1 ही होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये स्टेप करें ना, अगर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, -4x की पावर क्या आएगा, -5। ये आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। सिंपल है। अगर मान लो y इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आ गई 10, यहाँ पे 10 क्या है, कांस्टेंट। मैं जब इसका डेरिवेटिव कराऊंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आएगा और ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, 10। तो ये तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, बट 10 यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है, 0। तो हमने यहाँ से एक चीज़ और भी सीखी कि जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन आ गया तो उसका जब हम डेरिवेटिव करवाएंगे डायरेक्ट उसका आंसर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। और अगर मैं इसी 10 की मल्टीप्लाई x से करवाऊँ तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, y। 10 तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, x का, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। 10 तो है ही और x का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर इस केस में क्या आएगा, 10 आएगा। यानी कि अब यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई x के साथ होने के बाद 10 यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहा, बल्कि ये x का कोफिशिएंट है जो कि वेरिएबल में काउंट होगा। सिर्फ हम वेरिएबल क्वांटिटी का डेरिवेटिव करवा देंगे और कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर रखेंगे। वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होगा उसकी मल्टीप्लाई 10 से करवाएंगे और तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसके अंदर 10 आ जाएगा। अगर मान लो यहीं पर एक एग्जाम्पल आप लेते हैं, यहीं पर मुझे दिया होता 10x के दिया होता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई
इक्वल टू 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये वेरिएबल पार्ट है, कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिक, सिर्फ आपका वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। ये वैल्यू क्या आएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इंटू, अकॉर्डिंग टू रूल पहले पावर आगे आएगी, जो पावर उसमें से 1 माइनस, फिर x का डेरिवेटिव करना है, वो लिखे ना लिखे, आएगा तो 1 के बराबर ही, 2 की मल्टीप्लाई 10 से कितना आ जाएगा 20, और x की पावर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1। मेंशन ना करें तो अंडरस्टूड है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 20x आएगा। तो ये जो हमने जितने एग्जाम्पल किए हैं, इससे हमें हमारा पहला फॉर्मूला पता लगता है कि पहला फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, जो किसके बराबर है n x की पावर n माइनस 1। जितने भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए वो सारे इसी ही फॉर्मूले के ऊपर बेस हैं। x की पावर n, पहले पावर आगे आएगी, फिर x की जो पावर है उसमें से 1 क्या होगा आपका माइनस। हमने हर क्वेश्चन के अंदर यही वाला रूल अपनाया है, तो यहाँ से हमारे पास हमारा डेरिवेटिव का पहला फॉर्मूला बनता है। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है जिसके ऊपर बेस हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल किए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। कुछ आज हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले ही पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ लिया इसके अंदर। अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। जैसे जैसे फॉर्मूले बनते जाएंगे वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे इसके अंदर। तो डेरिवेटिव का सबसे पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, n इंटू ये क्या है x की पावर n माइनस 1 के बराबर है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक फंक्शन और का कि y इक्वल टू, सपोज करो मुझे दे दिया 4x प्लस 3 और टोटल पावर 4, कुछ भी पावर ले सकते हो, 4 लो, 3 लो, 2 लो, 8 कुछ भी लो, 10 लो, मर्जी आपकी है। इसमें सोल्यूशन कैसे होगा कि जब मैं यहाँ पे लिखूँगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो यहाँ पे y आएगा और ये क्या लिखा जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3 और टोटल पावर कितनी है इसके अंदर 4। तो ये वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर dy बाई डी एक्स। इसमें क्या होगा, पहले पावर आगे आएगी, जो फंक्शन दे रखा है उसकी पावर में से 1 क्या होगा माइनस, और उसके बाद हमारा रूल क्या होता है कि यहाँ पे जो फंक्शन हमें दे रखा है जिसकी पावर ये 4x प्लस 3 की पावर है, तो फंक्शन हमारा क्या है 4x प्लस 3। पिछले क्वेश्चनों में x हमारा फंक्शन था तो x का हम डेरिवेटिव करे थे। अब यहाँ पे 4x प्लस 3 हमारा फंक्शन, तो हम डेरिवेटिव किसका करेंगे 4x प्लस 3 का। तो जो dy बाई डी एक्स है वो किसके बराबर आएगा 4 इंटू 4x प्लस 3, 4 माइनस 1 किसके बराबर आया 3 के बराबर आ गया। अब ये दो पार्ट हैं, हमने इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 4x हमें अलग करना पड़ेगा और d बाई डी एक्स ऑफ 3 हमें यहाँ पे अलग करना पड़ेगा। तो अब वैल्यू क्या बनेगी इसके अंदर 4 इंटू 4x प्लस 3, टोटल पावर क्या आ गई इसके अंदर 3 आ गई। अगर मैं 4x का डेरिवेटिव करूँ 4 तो बाहर निकल जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना होएगा 1, प्लस ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा आपका 0। ये मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ यहाँ पे देखो। तो वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर 4 इंटू कितना आएगा 4x प्लस 3 टोटल पावर 3 और इंटू में कितना बचेगा 4, तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16 इंटू 4x प्लस 3 टोटल पावर कितनी आ जाएगी इसके अंदर 3 आ जाएगी। यानी कि आपका सेकंड फॉर्मूला बनता है। सेकंड फॉर्मूला क्या बनता है आपका कि जब हमें डेरिवेटिव करना पड़े किसका ax प्लस बी की पावर n का, तो वो किसके बराबर आएगा n ax प्लस बी की पावर n माइनस 1। देखो n ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 आया और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो साथ में मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी होगा। तो आपका दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी की पावर n, जो किसके बराबर होगा, पावर आगे आएगी ax प्लस बी की पावर n माइनस 1। और जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करवाएंगे ना, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और ax का डेरिवेटिव क्या होगा a, वो यहाँ पे बाहर लिखा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और एक रूल हमने यहाँ पे u प्लस वी का भी लगाया है, वो भी हम यहाँ पे आगे मेंशन करेंगे इसके अंदर। कि तीसरा फॉर्मूला इसी क्वेश्चन में हमने क्या यूज कर दिया कि अगर दो फंक्शन प्लस में पड़े हैं तो क्या होगा कि पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और बाद में क्या होगा आपका दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। और अगर बीच में माइनस का साइन, यहाँ क्या लग जाएगा आपका माइनस का साइन लग जाएगा। एक एग्जाम्पल हम इसको देते हैं थोड़ा सा, जहाँ समझ आ जाएगा ये। जैसे मैं दे दिया मान लो 2x प्लस 3 और टोटल पावर 3 है, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये वाले स्टेप नहीं लिख के दिखाऊंगा आपको। इसमें सबसे पहले क्या आएगा 3 पावर आगे आएगी और वैल्यू क्या बनेगी 2x प्लस 3, इसकी पावर 3 माइनस 1, और फिर हम करेंगे डेरिवेटिव किसका 2x प्लस 3 का।
तो 3 इंटू ये वैल्यू आ गई 2x प्लस 3 माइनस 1 कितना बनेगा 2 इंटू के अंदर अब हम डेरिवेटिव करवा रहे हैं इस पार्ट का, तो हमें पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। जैसे मैंने 10x का डेरिवेटिव किया 10 आया, वैसे ही 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 और 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना आएगा 0, तो ये 2 बनेगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 3 की पावर क्या आएगा 2, जो कि आपके सेकेंड फॉर्मूला के ऊपर बेस है। ठीक है, यहीं से हमारे पास एक फोर्थ फार्मूला बनता है, हमने करना है डेरिवेटिव अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर हो u इंटू वी, तो इसमें क्या होगा u को सेम रखेंगे, हम करेंगे v का डेरिवेटिव प्लस v को सेम रखा जाएगा, फिर हम करेंगे u का डेरिवेटिव। और एक क्वेश्चन रूल मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन रूल क्या आएगा कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में पड़े u बाई वी, तो रूल क्या लगेगा नीचे वाले पार्ट का स्केयर होगा, यानी कि v का स्केयर होगा, v सेम रखा जाएगा, u का हम करेंगे डेरिवेटिव, फिर माइनस u सेम रखा जाएगा और फिर हम क्या करेंगे v का डेरिवेटिव। अभी मैं इन दो फॉर्मूला 4 और 5 पे एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास है नेक्स्ट हम इसके ऊपर लेते हैं एक एग्जांपल। हमने मान लो यहाँ पे एग्जांपल लिया कि y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 2। अब इस क्वेश्चन करने के दो मेथड हैं, दोनों आपको बता दूंगा, जो बेटर गया वो कर सकते हो। अब हम देखें तो दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका फोर्थ फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी का। अगर मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई करूँ फोर्थ, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा u को सेम रखेंगे, हम करेंगे डेरिवेटिव किसका x प्लस 2 का, फिर v को सेम रखेंगे और हम करेंगे डेरिवेटिव किसका एक्स क्यूब का। ठीक है, अब ये एक्स क्यूब तो आपका सेम आएगा, इनटू के अंदर x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। इसके अंदर जो रूल लगा वो आपका u प्लस वी का लगा कि पहले u का डेरिवेटिव फिर प्लस v का डेरिवेटिव, तो u तो x है डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, v 2 है डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका 0, प्लस ये x प्लस 2 आ गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करें तो पहले पावर आ गया आएगी 3 और फिर पावर में से 1 क्या होगा माइनस, और x का डेरिवेटिव 1 होता है वो हमें लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वैल्यू क्या आएगी एक्स क्यूब, क्योंकि ये तो 1 बनेगा और 1 की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से कराए तो एक्स क्यूब आएगा, प्लस के अंदर ये x प्लस 2 तो पड़ा ही पड़ा है, 3 कांस्टेंट है आगे लिख दिया, 3 माइनस 1 पावर कितनी आ जाएगी 2। अब दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा x प्लस 2, तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3x प्लस कितना आ जाएगा 6, तो एक्स स्क्वायर इंटू कितना आएगा इसके अंदर 4x प्लस क्या आएगा 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा, अगर हम किससे करें u इंटू वी से करें। अगर इसको मैं एक मेथड और से कराऊँ तो दूसरा मेथड क्या है y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब की x से मल्टीप्लाई x की पावर 4, 2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 2x क्यूब। तो अब अगर मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करूं तो पहले इस पार्ट का डेरिवेटिव होएगा, इस पे आपका थर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा, 4 पावर आगे आएगी, x की जो पावर उसमें से 1 माइनस, x का तो मुझे डेरिवेटिव करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, 1 ही आएगा, इसमें 3 पावर आगे आएगी, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 और जो पावर उसमें से 1 क्या होगा माइनस, तो ये आएगा 4 इंटू एक्स की पावर 3, 6 इंटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो वैल्यू क्या बचेगी 4x प्लस 6, जो कि आपके इस आंसर की इक्वल आ रहा है। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमने मेथड इसमें क्या कर दिया चेंज कर दिया, ये u इंटू वी से कर दिया और ये हमने अपने सिंपल मेथड से कर दिया। तो फॉर्मूला नंबर 4 पे भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 5 की, जो आपका u बाई वी की फॉर्म में है। अगर मान लो कोई फंक्शन में दे रखा है, कोई फंक्शन है y इक्वल टू सपोज करो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 दे रखा है, तो u बाई वी आ गया। u बाई वी आप तभी लगाओगे जब ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी क्या है वेरिएबल है। हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, तो अकॉर्डिंग टू रूल v का स्क्वायर कि जो नीचे का पार्ट है उसका हमें स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस 2 सारे का स्क्वायर करेंगे, x प्लस 2 सेम रखना है, हमें करना है डेरिवेटिव ऊपर वाले पार्ट का यानी कि u का, फिर माइनस साइन आएगा, एक्स स्क्वायर सेम रखा जाएगा और हम करेंगे डेरिवेटिव किसका x प्लस 2 का, तो ये वैल्यू आ गई x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 और डिवाइड बाय क्या आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर।
तो अब 2x की मल्टीप्लाई x से करवाऊँ तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x की 2 से मल्टीप्लाई 4x माइनस, अब x स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई माइनस का x स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या आएगा x प्लस 2 का सारे का स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाई x प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव चल रहा है हमारा। तो dy बाई डी एक्स के अंदर जो हम फाइनल आंसर लिखेंगे x कॉमन आएगा, क्या आएगा x प्लस 4 डिवाइड बाई क्या आएगा x प्लस 2 सारे का स्क्वायर। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका फॉर्मूला नंबर 5 के ऊपर बेस है। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास बची, इसमें कुछ फार्मूला बचे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उन फार्मूला के थ्रू हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ आई है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।